आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, ये बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी अतिशय की बात जैसे संबलमती माता जी ने बताई कि केकड़ी में ऐसा हुआ, आचार्य श्री का चतुर्मास जब किशनगढ़ हुआ, अनेक अतिशय वहाँ हुए, हमारे परिवार को भी अनेक अतिशय का लाभ मिला। और अभी 6 मई को एक ताजा अतिशय, जब हमारी 25वीं एनिवर्सरी थी, तो 5 तारीख को सुबह मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। तो नवराज दीदी वहीं थी, पूर्णिमा दीदी, तो उन्होंने कहा नवराज भैया आप साथ हैं तो आप बात कर लो महाराज जी से। तो मैंने वीडियो कॉल करा, सुबह करीब 6:30 बजे बात थी। तो मैंने आचार्य जी को निवेदन किया, महाराज जी सब व्यवस्था अनुकूल है पर मौसम में कुछ व्यवधान है। तो महाराज जी ने कहा आप मस्त रहिए, सब कार्यक्रम हाँ, महाराज जी ने कहा कि आप निर्विघ्न, सब कार्यक्रम बढ़िया होंगे। और ऐसा आशीर्वाद रहा, पूरा आशीर्वाद रहा। रुपेश जैन जब वहाँ भजन संध्या के लिए आए तो महाराज जी उन्होंने कहा कि मैं नेट पे देख रहा हूँ, अजमेर में ओले गिर रहे हैं, पर्वतसर में ओले गिर रहे हैं, जयपुर में भी मौसम खराब है, लेकिन उस परिसर के अंदर इतना अनुकूल मौसम रहा कि 6 मई 5 मई को जब भजन संध्या हुई ना, तो जो 70 कूलर मंगाए हुए थे वो कूलर भी नहीं चलाने पड़े हमको। और इतना सुंदर महाराज जी सुबह सुबह बोलते नहीं है, महाराज जी ने खाली आंखों से इशारा करा था कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे आंख से इशारा था इनका, सुबह सुबह बोलते तो है ही नहीं महाराज जी। वो इशारा ही आशीर्वाद का काम रहा महाराज जी, और सब कार्यक्रम विघ्न संपन्न हुए। हम तो वीर प्रभु से ही कामना करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आज जिनका गर्भ कल्याणक है, ऐसे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की। यानी घर में सब आते हैं, जन्म सबका होता है, लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो अपने गर्भ को सार्थक करते हैं, अपने जन्म को सार्थक करते हैं। जन्म लेकर के, और जैसा सब लोग कर रहे वैसे ही आप करते रहें तो कोई खास मायने नहीं रखता। दुनिया जिस लाइन में जा रही उसी लाइन में आप चले जाएंगे तो कोई खास अर्थ नहीं रखता। लेकिन आप कुछ विशेष करें, जीवन जीने के लिए सभी खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या के लिए आहार करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो भोग के लिए कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे धर्म ध्यान में लगाते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन हो, आत्म तत्व का ज्ञान हो। ऐसे जीव मोक्ष मार्गियों की सेवा करते हैं और खुद भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जीवन को बदलने वाला होता है। इसलिए समय निकाल करके भी देव शास्त्र गुरु की, मुनिराजों की संगति करना चाहिए। अभी महेंद्र जी ने अपनी बात रखी। ये एक ऐसा परिवार है महेंद्र जी का, विमल जी का, कि संयुक्त परिवार है, और जितनी कमाई होती है उसका काफी बड़ा हिस्सा धर्म ध्यान में खर्च करते हैं। दूसरी बात, लोग एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसमें दुनियादारी के खटकर्म करते हैं। होटल में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, बाहर विदेश घूमने चले जाएंगे। लेकिन इनने क्या किया, हर उस तारीख पर, 25 तारीख, हर 6 तारीख पर महीने में, हर महीने में किसी भी तीर्थ पर जाके या अपने गांव के मंदिर में, किशनगढ़ में, और भगवान का सुंदर विधान करना और पूरी समाज को शामिल करना। निश्चित रूप से पुण्य बांधने के तरीके हैं। और गृहस्थी कैसे होना चाहिए उसका नमूना तो आपने देख ही लिया। एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, और
कभी किसी में कोई कमी होती है तो उस कमी को दूर किया जाता है। अब बात तो ऐसा ही है कि हमको उनने कहा कि आशीर्वाद दो कि सब अच्छे से निपट जाए, विधान भी अच्छे से हो जाए, भजन संध्या भी अच्छे से हो जाए, और जितने सारे साधर्मी भाई भोजन को आए हैं उनका सबका वो भी हो जाए। अब सुबह तो मौन रहता है, तो जो बोले ना महाराज जी ने कहा सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा। हमने तो बस ऐसा किया जैसे उनकी श्रीमती ने बताया, ऐसा सिर कर दिया और ऐसा हाथ कर दिया कि सब अच्छा हो जाएगा। और जब श्रद्धा सच्ची होती है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। सौभाग्यशालियों, बड़ी मन्नतों के बाद भी जिन धर्म नहीं मिलता है, कभी भी इस धर्म से चूकना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। ऐसे मिलेंगे दुनिया में कि इसकी भी निंदा करने लग जाएं, मुनियों की निंदा करने लग जाएं, लेकिन आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं ईसा भावेण पुणो केई निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसिम वर्णम सोचा भत्तिम मां पुनः जिणमग्गेसो। कुंद स्वामी ने ये गाथा लिखी, कहाँ लिखी? ईसा भावेण पुणो, नियम सार की अंतिम गाथाओं में है। बोले ईसा भाव से, ईर्ष्या भाव से कोई जिन धर्म की निंदा करते हैं, सुंदर मार्ग की निंदा करते हैं, बोले ऐसे साधु होते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, जबकि सब कुछ त्याग करना ही साधुता है। ऐसे भगवान होते हैं जिनके हार मुकुट भी नहीं है, जबकि वीतरागता ही प्रभुता है। तो कहते हैं कोई अच्छे मार्ग की निंदा करें तो किसी की बातों में आकर के ऐसा मार्ग नहीं छोड़ देना, नहीं बदल लेना। कौन से नंबर की गाथा है? हाँ, 186, आखिरी, सेकंड लास्ट। 187 गाथा है नियम सार में और 186 नंबर की गाथा है। ईसा भावेण पुणो, उनको उस समय भी पता था, उस समय भी लोग निंदा करते थे विदरा की दिगंबर जैन शासन की। ईसा भावेण पुणो कई निंदन्ति सुंदरम मग्गम, कोई अगर सुंदर मार्ग की निंदा भी करते हैं तो इसम वर्णम सोचा, उनकी बातें सुन करके ऐसे श्रेष्ठतम मार्ग को कभी छोड़ नहीं देना। किसी की बातों में आकर के इस मार्ग से विचलित नहीं हो जाना। भले एक बार दर्शन करो, भले केवल रात्रि भोजन त्याग पाओ, भले कुछ ना छोड़ पाओ, लेकिन जैन धर्म की श्रद्धा तो दिल में रहना ही चाहिए। वो क्या घटना है? सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया तो सीता जी ने राम को कृतांत वक्र के हाथों क्या समाचार भेजा? उन्होंने कहा कि जैसे लोगों की बातों में आकर के श्री राम ने हमें जंगल में छुड़वा दिया, ऐसे ही लोगों की बातों में आकर के जिन शासन को नहीं छोड़ देना। बेशकीमती है। इससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग पुष्ट होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। सभी जितना बने उतना सही, लेकिन इस पथ पर बढ़ते रहें। सबका मंगल हो। आज अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। अजितनाथ भगवान दूसरे नंबर के तीर्थंकर हैं जिनका अयोध्या में जन्म हुआ, गर्भ कल्याणक हुआ, वहीं संयम कल्याणक भी हुआ और फिर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्य शिखर से मोक्ष पधारे। उन भगवान के चरणों में भी सबसे पहले सम्य शिखर के सिद्धवरकूट से अजितनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की।